लाभ भी मिला और किसानों को बाकी लाभ भी मिला है। और 2.5 करोड़ किसानों का हमने टारगेट रखा था, 3 करोड़ 36 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। और यही नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, किसानों के लिए तो हमने जो दुनिया भर में खाद के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पर पिछले साल, अगर ये वित्तीय वर्ष अगर आप देखेंगे तो पिछले साल अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया खाद की सब्सिडी थी तो हमने इस साल बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर चली जाएगी। लेकिन किसान के ऊपर हमने बढ़ते हुए खाद के दामों का बोझ नहीं पड़ने दिया, भारत सरकार ने ही वहन किया है। इसी तरह से ही इंटरेस्ट सबवेंशन भी जारी रहेगी और लोन भी जारी रहेंगे। दूसरा सवाल जो पूछा था 50,000 करोड़ रुपया वो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए है। और पहले भी आपको याद होगा हमने सबके लिए वो किया था, लेकिन उसमें आपने देखा था कि 95% जो है वो एमएसएमई ही है। 95% जो लोग हैं एमएसएमई है। तो इसमें भी ज्यादातर लाभ छोटे ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को, और बहुत बड़ा वर्ग है जिनको एक्चुअली वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। उस समय भी 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स के माध्यम से भारत सरकार ने की थी। अब भी इसमें 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए किया जा रहा है। छोटे बड़े दोनों आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लाभ पहले की तरह इसमें भी छोटे लोगों को, छोटे व्यापारी कारोबारियों को मिलेगा। मंत्री जी, मेरा सवाल है कि जो पेटेंट लॉ आप लाए हैं, जो नया, तो इसमें क्या चेंजिंग किया है जिससे फर्क पड़ रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली मैं उसको थोड़ा और आसान तरीके से बता दूं। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनी। जो हमारी परंपरागत विरासत हमारे पास है, नॉलेज है मेडिसिनल क्षेत्र में, इसके 4,23,000 के लगभग फॉर्मुलेशन और प्रैक्टिसेस को हमने डॉक्यूमेंट करके डिजिटल लाइब्रेरी में रखा। इसका एक्सेस किसको मिलता था? इसका एक्सेस मिलता था इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस को। जब कोई पेटेंट के लिए दायर करता था वो चेक करते थे कि ये है कि नहीं है। अब हमने इसको खोल दिया है भारत के रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को, वैज्ञानिकों को, बाकी सबको, जो भारत के लोग हैं उनको सबसे पहले इसका एक्सेस मिलेगा। इसका लाभ क्या होगा? मान लीजिए आप कोई शोध करना चाहते हैं, आपको जानकारी नहीं होगी कि इस क्षेत्र में पहले शोध हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आप उसका पेटेंट जब अप्लाई करने जाएंगे और वो ट्रेडिशनल डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी में जाके देखेंगे तो किसी के नाम पे वो खड़ा होगा, तो आपका समय और आपके संसाधन उसमें बर्बाद होते हैं, व्यर्थ जाते हैं। उसको रोकने के लिए आपका समय खराब ना हो, आपके संसाधन खराब ना हो, लेकिन आप अनुसंधान में अपना पूरा योगदान दे सकें, तो आपको एक्सेस भी दिया गया है, संसाधन भी बचाए गए, और विरासत में जो हमें मिली नॉलेज है वो भी आपको देने के द्वार खोले गए हैं। आई होप आई मेड इट क्लियर। तो इसमें समय भी बचेगा, संसाधन भी बचेंगे, अनुसंधान भी होगा, और विरासत अनुसंधान को जोड़ के युवा पीढ़ी को ट्रेडिशनल नॉलेज देकर हम भविष्य में मेडिकल यूज के लिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं उसके लिए बहुत कुछ यहाँ से खड़ा कर सकते हैं। और अटल टिंकरिंग लैब हो, अटल इनोवेशन मिशन हो, ऐसी जगह पर भी छोटे से लेकर बड़े तक, रिसर्चर से लेकर इंडस्ट्री तक, सबको इसका लाभ बहुत बड़ी तादाद में मिलने वाला है। और देखिए, हमने आपदा के समय भी देखा, बात छोटी थी। लोग उस समय, कईयों ने प्रश्न उठाया था कि मोदी जी ने ताली और थाली बजवा दी, लेकिन देश एकजुट हुआ था। लोगों ने प्रश्न उठाया कि मोदी जी ने तिरंगा झंडा हिलाने के, देखिए पूरे देश में माहौल क्या। यहाँ पे भी यही है कि ये आपका है, विरासत है आपकी, आपको देना है, इसको आगे बढ़ाना है। ट्रेडिशनल नॉलेज के माध्यम से जो काढ़ा उस समय था, यहाँ पे कई चीज़ें और निकल कर बाहर आएंगी। योग जैसे दुनिया भर में प्रचलित हुआ, यहाँ से बहुत कुछ जाएगा। सर, आज की जो घोषणा है केसीसी से संबंधित, इसका मतलब ये है कि 1.5% जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो बैंक को मिलेगा। 3% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है पहले जो किसानों को मिलता रहा था वो कंटिन्यू है, मतलब वो पहले भी मिल रहा था। जो बदलाव हुआ है वो ये कि बैंकों को इसका फायदा होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर बैंक को 1.5% हम नहीं सहायता करेंगे तो बैंक को घाटा होगा।
इसीलिए 34,856 करोड़ रुपए हम बैंकों को देंगे ताकि किसान को मिलने वाले लाखों करोड़ रुपए में कोई कमी ना आए, बैंक वहां पर संकोच ना करें, किसान की पाइपलाइन जो ऋण लेने की है उसमें रुकावट कहीं ना आए, क्योंकि बैंक को अगर ब्याज कहीं पर ज़्यादा देकर पैसा मिलता होगा तो शायद कहीं गड़बड़ ना करे। तो इसलिए बैंक की भी सहायता की गई और सीधे तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर इस पे किसान की मदद की गई है। So, sir, I would like to thank you. कोई नहीं, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप दोनों का, आप हमारे बीच आए। आप सभी का भी धन्यवाद आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए। जी, तो कैबिनेट मीटिंग के ये फैसले जो है अनुराग ठाकुर बता रहे थे आईएनबी मिनिस्टर की किसानों पर जो ऋण है और उसका जो उसका जो स्केल है वो किस तरीके से बढ़ाया गया है कि ताकि वो ऋण और ज़्यादा माफ़ किए जाएं किसानों को।